दिसंबर का महीना चल रहा है, साल का लास्ट मंथ है। ये 2020 कब आया और कब चला गया हमें पता भी नहीं चला। हम इस साल बहुत कुछ सीखे। ये एक कोरोना संक्रमण का काल था। पूरा विश्व इस कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है। आज की तारीख में भी कई देश इस संक्रमण से जूझ रहे हैं। इवन हमारा देश भी इस संक्रमण से अछूता नहीं है। इस कोरोना संक्रमण काल ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। काफ़ी चीज़ें हमारे साथ पॉजिटिव हुई, काफ़ी चीज़ें हमारे साथ इस साल नेगेटिव हुई। ये साल इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराकर चला गया और लास्ट महीना भी देखते ही देखते आ गया। परंतु हमने इस साल के अंदर बहुत कुछ खोया। जैसे इकोनॉमिकली हमारी लाइफ एकदम से थम गई। इस साल ऐसा लगा कि हम एक साल पीछे ही रह गए, यानी 2019 वाली ग्रोथ है। 2020 में हमने कुछ भी नया अचीवमेंट नहीं किया, परंतु इस साल ने हमें रिश्तों के महत्व को समझाया, परिवार के महत्व को समझाया और घर के महत्व को हमें समझाया। साथ ही इस साल ने हमें प्रकृति के साथ में खिलवाड़ करने से बचने को भी समझाया। इस साल कोरोना संक्रमण में जब हम हमारे घरों में कैद थे, पशु पक्षी सब आज़ादी से, हम वायुमंडल एकदम स्वच्छ था, आकाश में पक्षी कलरव कर रहे थे और पशु पक्षी आज़ादी से घूम रहे थे। वातावरण इतना शुद्ध हो चुका था कि नदियों का जल स्तर, जिसके लिए हमारी सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, उसको शुद्ध करने के लिए वो स्वतः ही शुद्ध हो गया। तो इन सभी चीज़ों से हमें कुछ सीखना भी चाहिए, क्योंकि विपरीत परिस्थितियां हमेशा व्यक्ति को कुछ न कुछ सिखा कर जाती है। ये समय हमें भी कुछ न कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस जरूर देकर गया है। आपने अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत कुछ सीखा है और प्रकृति पर्यावरण के प्रति तो आपको अब सजग हो ही जाना चाहिए, ताकि ऐसी किसी समस्या का हमें दोबारा सामना न करना पड़े। तो ये हम सभी को आज के दिन संकल्प लेना चाहिए, इस बार संकल्प लेना चाहिए कि जो गलतियां हमने पिछले टाइम में, भूतकाल में की है प्रकृति के साथ, पर्यावरण के साथ, वो अब हम पुनः नहीं दोहराएंगे। और जो एक्सपीरियंसेस हमें इस साल देखने को मिले हैं, हमारी पर्सनल लाइफ में भी हमने बहुत कुछ सीखा है। ये समय बहुत कुछ सिखा कर गया है। इस सीख को हमेशा हम याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल, कि ये माह आपके लिए क्या लेकर आया है। वृश्चिक राशि की मैं भी हूं और वृश्चिक राशि के कई लोग हैं जो कि दिसंबर माह के मासिक राशिफल की क्यूरियोसिटी रखते हैं, तो उन सभी को मैं जानकारी प्रदान करूंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रह गोचर की पोजीशन की, क्योंकि ग्रहों की पोजीशन पर ही मासिक राशिफल डिपेंड करता है। इसलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रहों की पोजीशन की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है और 15 दिसंबर को वे वृश्चिक से धनु में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह भी साथ ही साथ सूर्य के बैठा है। पहले सूर्य बुध का बुधादित्य योग वृश्चिक राशि में बन रहा है, फिर 17 दिसंबर को बुध भी पुनः धनु राशि के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और सूर्य के साथ में बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। आपकी राशि की, यानी वृश्चिक राशि की यदि मैं बात करूं, तो आपकी राशि में वर्तमान के अंदर सूर्य बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है। उसके बाद भी सेकंड हाउस में जाकर आपके सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनने वाला है। ये योग आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायक होगा, लाभदायक सिद्ध होगा। अगर मैं आगे बढ़ूं और शुक्र ग्रह की बात करूं, तो वर्तमान में तुला राशि में शुक्र ग्रह विराजमान हो रहे हैं, स्वग्रही हो रहे हैं और 11 दिसंबर को ही वे तुला से वृश्चिक में, यानी आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आपकी कुंडली की यदि मैं बात करूं, तो आपकी कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह 12th हाउस में जाकर विराजमान हो रहे हैं। अभी शुक्र के बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। जिनको भी शुक्र की महादशा चल रही है, उन सभी को भी बहुत अच्छे रिजल्ट इस समय देखने को मिल रहे होंगे। और अब इस माह 11 तारीख को वे आपकी पर्सनैलिटी में आकर विराजमान हो जाएंगे। केतु के साथ में विराजमान होंगे, थोड़ा सा डिस्टर्ब तो करेंगे, थोड़ा सा आलस्य लाएंगे, काम के प्रति थोड़ा सा लेजीनेस आपके दिनचर्या में रहेगी, परंतु शुक्र के ओवरऑल रिजल्ट सही मिलेंगे। आप शुक्र केतु के जड़त्व योग निवारण यंत्र को पूजा कक्ष में रखकर इसके नित्य प्रति दर्शन करें। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मंगल ग्रह का हाल। यदि मंगल ग्रह की मैं बात करूं, तो आप वर्तमान के अंदर मंगल ग्रह मीन राशि में जाकर वक्री होकर अपनी मित्र राशि में विराजमान हो रहे हैं और 24 दिसंबर को वे स्वग्रही होकर, मार्गी होकर
और मेष राशि में जाकर विराजमान हो जाएंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए पंचम भाव में वर्तमान में मंगल विराजमान है और वो 24 दिसंबर को छठे भाव में जाकर विराजमान होने वाला है। दोनों ही घरों के अंदर, दोनों ही स्थानों के अंदर मंगल की अच्छी स्थितियां, अच्छे परिणाम आपको इस समय देखने को मिलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और राहु की अगर बात करते हैं तो वृषभ राशि में राहु विराजमान हो रहे हैं और आपकी कुंडली के अंदर राहु सप्तम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। कहीं कहीं जीवन साथी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होना, ईगो प्रॉब्लम हो जाना, अनर्गल बहस का वातावरण हो जाना, ऐसी स्थितियां आपको जरूर फेस करनी पड़ेगी। तो ये कुछ ग्रहों की पोजीशन थी जो कि इस माह बनने वाली है। वृश्चिक राशि वालों का मासिक राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आपकी कुंडली के अंदर ग्रहों की पोजीशन के बारे में आप जानना चाहते हैं, कि आपके ग्रहों की पोजीशन कैसी है, कौन सा ग्रह किस जगह बैठा है, क्या रिजल्ट दे रहा है, आप अपने भविष्य के को लेकर थोड़ा सा चिंतित हैं, आपके भविष्य को लेकर कुछ आपके मन में प्रश्न है, तो आप मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सुविधा हमारे द्वारा दी जा रही है। नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे जुड़ें और कुंडली विश्लेषण का लाभ जरूर प्राप्त करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। वृश्चिक राशि वालों का मासिक राशिफल की जानकारी अब मैं देना आपको प्रारंभ करूंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। देखिए, पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो आपके लग्नेश हैं जो कि पंचम भाव में जाकर बैठे हैं, बहुत बढ़िया। केंद्र स्थान के स्वामी का त्रिकोण में जाकर बैठना, वक्री होकर बैठे हैं, परंतु ये आपको रिजल्ट अच्छे ही देंगे। मंगल का वक्री होकर बैठना और लग्नेश का अच्छे परिणाम, पंचम में जाकर बैठना आपको बहुत अच्छे परिणाम कार्य क्षेत्र के हिसाब से, पर्सनैलिटी के हिसाब से, रिश्तों के हिसाब से दिलवाएगा। ददियाल से बहुत अच्छे रिश्ते रहेंगे, दादा दादी का बहुत अच्छा स्नेह और आशीर्वाद आप पर बरसेगा। वहीं काका और ताऊ, बड़े पापा, इन सभी का सहयोग आपके साथ रहेगा, यानी ददियाल पक्ष से आपको बहुत अच्छा सहयोग इस समय देखने को मिलेगा। यदि मैं बात करूं कुटुंब की, तो कुटुंब के भाव के स्वामी है गुरु, जो कि अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं। कुटुंब से भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। इस समय आपके सामाजिक मान सम्मान और यश कीर्ति में बढ़ोतरी होगी। कुटुंब में आप अपनी एक अलग पहचान, अपनी एक सकारात्मक छवि बनाते हुए दिखाई देंगे। लोग आपसे पूछकर अपने कार्यों को करेंगे। आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं भाई बहनों के साथ भी आपकी ट्यूनिंग इस माह बहुत ही अच्छी बनती हुई दिखाई देगी। उनका सपोर्टिव रवैया आपके रिश्ते को और अधिक मजबूत करेगा। आपसी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। आपकी पावर में वृद्धि होगी, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। और अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपका खुद का कोई व्यवसाय है या फिर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो आपके भाई बहनों की मदद से आप उस समस्या से निकल जाएंगे। जॉब में आपको बहुत अच्छा उनका सपोर्ट मिलेगा। और यदि आपका खुद का व्यवसाय है तो उनकी गाइडेंस से आप अपने व्यवसाय को दुगनी ऊंचाई पर ले जाते हुए दिखाई देंगे। तो भाई बहनों के साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। माँ के साथ भी आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी और खास रहने वाली है। वो आपके साथ में बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग से आगे बढ़ेगी। उनका आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। प्रत्येक कदम पर रिश्तों को संवारने में, चाहे वो कार्य क्षेत्र हो, चाहे घर हो, चाहे स्टाफ हो, उसमें उनकी अहम भूमिका देखने को मिलेगी। संतान की यदि मैं बात करूं तो संतान भाव के स्वामी का पराक्रम भाव में जाकर बैठना, संतान आपके पराक्रम में वृद्धि करेगी, आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेगी। संतान आपके बराबर की है तो वो आपको लाभ की स्थितियों को दिलवाएगी। कार्य क्षेत्र में उनकी वजह से, उनके आइडियाज की वजह से आपको बहुत अच्छा लाभ अपने काम में देखने को मिलेगा। जीवन साथी की यदि मैं बात करूं तो ये महीना आपके लिए इतना अच्छा सुखद फलदायक नहीं रहेगा। राहु सप्तम भाव में जाकर बैठे हैं, ये परमानेंटली वृश्चिक राशि वालों के लिए 18 महीने के लिए बैठ रहे हैं। तो आपको अब मतलब राहु के लगातार आपको सूर्यास्त के बाद में कम से कम एक माला जाप जरूर करना है। राहु के दोष को बुध दूर करते हैं, इसीलिए भगवान गणपति की पूजा आराधना जरूर करें, उनका आह्वान नित्य करें और उन पर दुर्वा जरूर चढ़ाएं। तो जीवन साथी के मामले में ये महीना फ्लक्चुएशन भरा रहने वाला है। ननियाल पक्ष की यदि मैं बात करूं तो ननियाल से आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। नाना नानी का बहुत अच्छा साथ आपको प्राप्त होगा, उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपको मिलेगा। मामा की मदद से आप अपने कोई विशेष प्रोजेक्ट को पूर्ण करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। ससुराल वालों की यदि बात करें तो ससुराल के भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि
जाकर पहले पर्सनालिटी में बैठ रहे हैं और बाद में सेकंड हाउस में बैठ रहे हैं। ससुराल से बहुत अच्छा सपोर्ट आपको इस समय देखने को मिलेगा। पिता से भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य और बुध दोनों ही साथ साथ में ही बैठे हैं, तो पिता से भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त होगा। उनकी मदद से आप कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट और बड़ी बड़ी डील्स इस माह ग्रैब करते हुए दिखाई देंगे। यानी ओवरऑल पारिवारिक स्थिति आपकी इस माह बहुत ही अच्छी और सुदृढ़ रहने वाली है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक पोजीशन के बारे में। यदि आर्थिक पोजीशन की बात करूं तो हम लाभ भाव को और सुख स्थान को देखते हैं। आर्थिक दृष्टि से ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा शुभ फलदायक रहने वाला है। लाभेश का पहले लग्न में जाकर बैठना और उसके बाद में सेकंड हाउस में जाकर बैठना आपकी लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा। वाणी से आप सबको मोहित करेंगे। अपने काम फटाफट से अपने अधिकारियों से बनाने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इस समय आप अपने काम को एक्सटेंड करते हुए दिखाई देंगे। यदि आपका व्यवसाय है तो उसमें आप नई नई अमेंडमेंट करके नई नई योजनाओं को लाएंगे, अपने काम को और अधिक फैलाने की कोशिश करेंगे और उसमें आप सफल भी होते हुए दिखाई देंगे। आर्थिक दृष्टि से आप अपने आप को बहुत साउंड महसूस करेंगे। एक संतुष्टि का भाव आपके अंदर रहेगा। आप एक अच्छा मकाम इस समय हासिल करते हुए दिखाई देंगे। वहीं यदि सुख स्थान की बात करें तो सुखेश का अपने से 12वां जाकर बैठना, परंतु स्वग्रही बैठे तो सुख स्थान के स्वामी का स्वग्रही होकर अपने से 12वां जाकर बैठना आपके लिए सुखों में कमी नहीं लाएगा। सुखों में आपको एज इट इज वृद्धि होगी। सामान्य तौर पर आपको सुखों की प्राप्ति होती रहेगी। इस समय आपको एसेंशियल अपने घर का कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदने की ट्राई करेंगे और वो आप लेकर के ही दम लेंगे। कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, कामकाज को बढ़ाने के लिए और अधिक सुदृढ़ करने के लिए भी आप कुछ गैजेट्स की खरीदारी इस समय करते हुए दिखाई देंगे। यानी ये आर्थिक दृष्टि से आपके लिए बहुत अच्छा और लाभदायक सिद्ध होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए, शिक्षा, करियर और व्यवसाय की यदि बात करूं तो सबसे पहले विद्यार्थी वर्ग की बात आती है। तो विद्यार्थी वर्ग यानी पंचम भाव के स्वामी है गुरु, जो कि ज्ञान के भी ग्रह माने गए हैं। गुरु देवताओं के गुरु माने गए हैं, तो गुरु वास्तव में गुरु है, इसीलिए आपको इस भाव से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये टाइम बहुत बढ़िया रहने वाला है। आपके गुरुजनों का बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा, टीचर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, इवन स्कूल से बहुत अच्छी हेल्प आपको मिल सकती है। यदि आप फाइनेंशियली शिक्षा लेने में थोड़ा सा असमर्थ महसूस कर रहे हैं तो स्कूल से बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। आपको इस समय अपनी पढ़ाई में जो भी आप अचीवमेंट करना चाहते हैं वो अचीवमेंट आप प्राप्त कर लेंगे। जो भी टारगेट आपका है उस टारगेट तक आप पहुंच जाएंगे और उस टारगेट को अचीव भी कर लेंगे, जिससे आपके मन में एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक दृढ़ निश्चय बढ़ेगा और उस दृढ़ निश्चय से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। यानी विद्यार्थी वर्ग के लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है। यदि मैं करियर की बात करूं तो करियर यानी युवा वर्ग के लिए ये टाइम थोड़ा सा फ्लक्चुएट होगा, परंतु ओवरऑल आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। मन को भटकाए नहीं, इस समय एकाग्रचित होकर अपने कार्यों में आगे बढ़ना बहुत ही आवश्यक है। यदि एकाग्रचित नहीं हुए तो जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। आलस्य को आपको इस समय त्यागना पड़ेगा। इस समय आपको कोई भूमि संबंधी या फिर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड होम लोन लेने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। यानी ये टाइम आपके लिए लोन लेने का रहेगा, परंतु सोच समझकर आप लोन लीजिएगा। पहले अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को पूरा जांच परख लीजिए। अपने सीए, अकाउंटेंट को पहले पूरा सलाह लेकर उसके बाद में आप उस हिसाब से लोन लेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। शत्रु चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपकी डेयरिंग पर्सनैलिटी आपके शत्रुओं को वैसे ही परास्त करती चली जाएगी। यानी ओवरऑल यदि मैं बात करूं करियर की, तो करियर के हिसाब से ये महीना युवाओं के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, परंतु आपको अपने काम में कंसंट्रेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा उदासीनता से निकलिए और अपने काम की तरफ अग्रसर हो जाइए। आगे बढ़ते हैं और व्यवसाय की यदि बात करूं तो व्यवसाय के भाव के स्वामी यानी कर्म भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि लग्न में बैठे हैं, बाद में जाकर सेकेंड हाउस में जाकर विराजमान हो रहे हैं। ये टाइम व्यवसाय के तौर पर बहुत अच्छा रहने वाला है। आप अपने दम पर, अपनी एबिलिटी के दम पर आगे बढ़ेंगे। आपके अगर जॉब है तो अधिकारियों से आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी और आप अपने दम पर अधिकारियों का दिल जीतेंगे। प्रमोशन के चांसेस इस समय आपके बनेंगे। साथ ही सूर्य से रिलेटेड आप जो भी काम है, जैसे आप अगर ज्वेलरी का आपका कोई काम है या मेडिसिन का कोई काम है, फार्मेसी का काम है, एमआर है, कोई डॉक्टर है, सर्जन है, तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छे अचीवमेंट्स का रहने वाला है। अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे, अच्छा रुपया प्राप्त करेंगे, लाभ की स्थितियों को बहुत अच्छे से ग्रैब करते हुए दिखाई देंगे। यानी व्यवसाय के तौर पर और
जॉब के तौर पर भी ये महीना आपके लिए बहुत अच्छे और सकारात्मक परिणाम लेकर आया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज आपको लव रिलेशनशिप के बारे में बताऊंगी कि अगर आप किसी प्रेमी या प्रेमिका के साथ में ऑलरेडी बॉन्डिंग में बंधे हुए हैं तो थोड़ा सा पहले जांचें परखें, आपको धोखा होने की संभावना बनी हुई है, आपके पार्टनर से आपको फ्रॉड हो सकता है, आप फ्रॉड के शिकार हो सकता है। इसीलिए अपनी रिलेशनशिप में बहुत परख कर आगे बढ़े, पहले उसे जांचें परखें, अपने मन को निकाल कर खोल कर सारी बातें उनके सामने पहले से न रखें, पहले उन्हें अपनी कसौटी पर खरा उतरने दें और उसके बाद में आप उनके साथ आगे बढ़े, फिर निर्णय लें तो आपके लिए ठीक रहेगा, अन्यथा दिल टूटने में समय नहीं लगेगा। अगर मैं जीवन साथी की बात करूं तो सप्तम भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि जाकर बैठे हैं सेकंड हाउस में। सप्तम भाव के स्वामी का यानी सप्तम में इसका 12th हाउस में जाकर बैठना, शुक्र का 12th हाउस में जाकर बैठना बहुत अच्छा। साथ ही शुक्र उसके बाद में पर्सनैलिटी के भाव में आ रहे हैं तो भी आपके और अपने ही घर को देख रहे हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाएंगे। इस समय आपके बॉन्डिंग को बहुत अच्छा बनाएंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता के भाव, समर्पण, प्रेम, त्याग, एक दूसरे के लिए पैशनेट हो जाना, एक दूसरे को बहुत अच्छा प्रेम करना, एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव के साथ में समय निकालना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, ऐसा अच्छा समय आपको इस समय देखने को मिलेगा। हालांकि कहीं कहीं बीच बीच में कभी कभी मनमुटाव होंगे, परंतु ये छोटे छोटे जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो हमारे प्रेम में वृद्धि करते हैं। इस छोटी मोटी नोक झोंक को अपने प्रेम में वृद्धि करवाइए और वापस जल्दी से पैचअप कर लीजिए। बहुत लंबा किसी भी बात को खींचना आपके लिए ठीक नहीं है, आपके दाम्पत्य जीवन के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए दाम्पत्य जीवन में मधुरता के भाव इस समय देखने को मिलेंगे, परंतु आपकी समझदारी और सूझबूझ के साथ ही आप इस रिश्ते को मैच्योरिटी से हैंडल करेंगे तो इसमें कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। यदि मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो देखिए, रोग भाव के स्वामी का अपने से 12वां जाकर बैठना आपके लिए इतना अच्छा स्वास्थ्य के तौर पर नहीं रहेगा। मंगल से रिलेटेड यानी ब्लड प्रेशर हो जाना, थायराइड हो जाना, शुगर हो जाना या फिर कोई चोट लग जाना जिससे खून का प्रवाह होना, साथ ही आपको ब्लड से रिलेटेड यदि कोई ऑलरेडी समस्या चल रही है तो वो समस्या इस माह बढ़ सकती है। इसीलिए इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम से अपने आप को जोड़ें, कोई भी ऐसी लापरवाही ना करें जिससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाए और हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ जाए। इस समय आपको अपने एक्सीडेंट के प्रति भी सावधान रहना पड़ेगा। इस समय आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस बन रहे हैं, सर्जरी होने के चांसेस बन रहे हैं, सर्जरी से ब्लड के चांसेस बन रहे हैं, ब्लड क्लॉट होने के चांसेस बन रहे हैं। इसीलिए बहुत संभल कर आपको इस समय चलना पड़ेगा। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही यदि आपने करी तो आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए बिल्कुल भी कोताही ना करें। मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम से अपने आप को जोड़ें और जो भी स्वास्थ्य संबंधी आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं वो लें। और उसके बावजूद भी यदि आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाए तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेकर अपना इलाज शुरू करवाएं, क्योंकि बचाव ही इलाज है। ये इस तर्ज पर चलकर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो ये था वृश्चिक राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के और कोई भी प्रॉब्लम मेरे को नहीं लग रही है। एक तो आपको राहु के जाप करना है, मैंने कहा था राहु के दोष को बुध दूर करते हैं तो भगवान गणपति पर दुर्वा जरूर चढ़ाइए। ओम गंग गणपति नमः का जाप कीजिए। और कुछ ना हो सके तो गणेश जी के सामने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें कि उनकी गृहस्थी को आप संभालें, आप हमारी गृहस्थी में प्रेम बनाए रखें। तो पहला उपाय तो आपको ये करना है। दूसरा, स्वास्थ्य के प्रति मैं देख रही हूँ कि ये महीना आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। तो रोग भाव के स्वामी है मंगल, जो कि अपने से 12वें जाकर बैठे, तो आपको बालाजी की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। हनुमान जी के मंदिर जाएं, मंगलवार के दिन हनुमान जी पर सिंदूर जरूर चढ़ाएं। अगर हो सके तो हनुमान जी, दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर, हनुमान जी के दर्शन आपको करने चाहिए। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो इन उपायों को आपको जरूर अपनाना चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।